Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिकेशन के बारे में। पूरा स्ट्रक्चर है इसका, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं इसमें। एक विंडोज़ एनवायरनमेंट का या आप बोलो सर्वर एनवायरनमेंट का कैसे काम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। अपना खुद के बहुत सारे इसने प्रोटोकॉल्स निकाले हैं, तरीके निकाले हैं, प्रोसीजर्स निकाले हैं ऑथेंटिकेशन के। बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है यार, तो सब कुछ एक एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं इसके ऊपर, इसीलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि विंडोज़ एनवायरनमेंट में आप जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ बनाया ओपन सोर्स नहीं है, तो अपने खुद के ऐसे एल्गोरिथम्स है उसके जो हमें ज़्यादा पता नहीं होते हैं, लेकिन जितना पता है उतना हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अलग ही इन्वायरमेंट है और अलग से इसके अटैक्स होते हैं, अलग से प्रोटोकॉल्स के अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप कंपनी में जाओगे ना, कॉर्पोरेट में जाओगे, तो मैं बता दूं कि एटलीस्ट 90% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे काम करती हैं कंपनियां। जो उनके नेटवर्क्स होते हैं, जो पूरा इन्वायरमेंट है ना उनका, मतलब इंटरनल नेटवर्क्स पे विंडोज़ काम करता है, विंडोज़ सर्वर्स काम करते हैं। तो सोच के देखो, आप जब कोई कंपनी में जाओगे जॉब करने पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। जितनी भी सीरीज में जितने भी वीडियोज़ है ना, बिल्कुल भी सब इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑथेंटिकेशन बहुत सारे एकदम फ्लो में चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं, एक समरी देने वाला हूं। आगे की वीडियोस में इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, थोड़े बहुत, मतलब थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ा उनका जिस्ट दे रहा हूं आपको। तो एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहला टर्म जो है सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। ये एक डेटाबेस है, जैसे मैंने यहां पर बोला है, डेटाबेस है, सैम बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो डेटाबेस में होता क्या है, एक्चुअल में डेटा होती है। क्या डेटा है इसमें, यहां पर मैं बता दूं, ऑथेंटिकेशन की डेटा होती है, मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन की डेटा होती है। और ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सेंसिटिव यूजर पासवर्ड। जाहिर सी बात है, विंडोज में यूजर पासवर्ड स्टोर होता है सैम फाइल में, SAM फाइल में। यहां तो या तो लोकली विंडोज उस मशीन में स्टोर होगा, या तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में स्टोर होगा। एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसको छोड़ दे, आगे मैंने डिटेल में बताया है। बस इतना आप समझ लो, यहां पे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में होता है या फिर लोकली भी होता है उसी सिस्टम पे। तो पासवर्ड मैंने पहले भी बताया कि कभी भी क्लियर टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता है। सैम फाइल में भी पासवर्ड को हैश करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल मीनिंग है सैम का, आगे डिटेल में पढ़ने वाले अपन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है NTLM ऑथेंटिकेशन है। NTLM का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर। ये एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऑथेंटिकेशन मतलब ये एक टाइप का हैशिंग एल्गोरिथम है। NTLM एक एल्गोरिथम है, एक मैकेनिज्म है। जो सैम था वो डेटाबेस था। आप एक डेटा को, एक पासवर्ड को NTLM हैश के एल्गोरिथम लगा के उसको हैश करके स्टोर करते हो सैम फाइल में। तो ये डिफरेंस है NTLM और सैम में। NTLM का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, NTLM और LM। LM पहले यूज होता था, NTLM नया आया है अभी, जो स्ट्रॉन्गर है। तो ये यूजर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड को मैं एक एल्गोरिथम लगा के, जैसे होता है ना SHA MD5, वैसे यहाँ पर NTLM है, अलग तरीके का हैश एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम मैं लगाता हूँ अपने पासवर्ड पे, उसका हैश निकलता है, फिर उस हैश को मैं स्टोर करता हूँ सैम फाइल में, और उसके बाद हम लोग कंपैरिजन वगैरह करते हैं उसमें। तो ये हम लोग इन दोनों टर्म्स का काफ़ी यूज आएगा, तो काफ़ी आपको पढ़ना है इनके बारे में आगे चल के। उसके बाद यहाँ पर आता है अलग से कर्बरोस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर जो NTLM यूज होता है ना, NTLM पहले यूज होता था, बहुत टाइम पहले से आया है, और आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट ने यूज करना चालू किया है वो कर्बरोस है। जो नया प्रोटोकॉल आया है, नया स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स आया है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है और बहुत ज़्यादा, मतलब एफिशिएंट भी बोल सकता हूँ मैं। इसका मैकेनिज्म है काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये नया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है आजकल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन जो पासवर्ड्स है वो आज भी सैम फाइल में ही स्टोर होते हैं। और मतलब यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग पूरी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत सारे PC हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। फाइल शेयर करनी पड़ती है, ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो पूरी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं अपन, तो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर ये मैंने पहले बताया है कि डेटाबेस फाइल है, इसमें क्या स्टोर होता है, यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं। सिर्फ पासवर्ड्स नहीं, और भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है यहाँ पे। ये विंडोज XP, विस्टा 7, 8, 8.1 और 10 में हर मेजर OS में ये होता है, और आजकल भी यही यूज हो रहा है। ये यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, बोथ लोकली एंड रिमोटली भी। रिमोटली का मतलब क्या है, सेम नेटवर्क पे हो, चाहे वो नेटवर्क चेंज भी कर रहे हैं तो रिमोटली भी आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे। कैसे, एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे।
तो 2000 विंडोज़ 2000 सर्वर पैक 4 से स्टार्ट हुआ है ये। एक्टिव डायरेक्टरी का जो पहले आया था वो ऑथेंटिकेट करता है रिमोट यूजर्स को, और सैम क्या है, क्रिप्टोग्राफी यूज करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, जो NTLM बोलते हैं ना अपन, वो क्रिप्टोग्राफी बोल सकते हो कि वही यूज करता है। यूजर पासवर्ड स्टोर होते हैं हैश फॉर्मेट में, पहले बताया मैंने। रजिस्ट्री हाइव में स्टोर होते हैं, ठीक है, या तो LM हैश या तो NTLM हैश। आजकल NTLM ही यूज हो रहा है, लेकिन जब भी मैं NTLM बोलूंगा ना तो इम्प्लिसिटली समझ जाना कि वो LM भी इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि NTLM में LM का पार्ट भी होता है, ठीक है। तो इस फाइल को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर जो आपका रूट फाइल सिस्टम है, रूट फाइल सिस्टम से स्टार्ट करो, जहाँ पर आपका विंडोज इंस्टॉल्ड होगा, उसके अंदर सिस्टम 32 फोल्डर होता है, उसके अंदर कॉन्फ़िग होता है, उसके अंदर सैम फाइल होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर अपने विंडोज़ में दिखा देता हूँ आपको। जहाँ मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है वो लोकल डिस्क सी में होता है, उसके अंदर यहाँ पर एक विंडोज़ फोल्डर है, यहाँ पर आपका विंडोज़ इंस्टॉल होता है, यहाँ पर आपका फाइल सिस्टम है विंडोज़ का। उसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पर एक फोल्डर होता है सिस्टम 32, इसको प्लीज़ छेड़छाड़ मत करना, इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो विंडोज सिस्टम को डिफाइन करती हैं, तो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सिस्टम 32 के अंदर एक कॉन्फ़िग फोल्डर है, कॉन्फ़िग के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर एक सैम फाइल मिलेगी। ये फाइल टाइप की फाइल है, मतलब इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है एज सच। 128 KB की फाइल है यहाँ पे। इस फाइल में आपके यूज़र पासवर्ड स्टोर होते हैं, और मैं बता दूं कि आप अगर इसको आप नोटपैड में खोलोगे ना, आप इसको ओपन विथ करते हो फिर बोलोगे कि नोटपैड में खोलता हूं इसको, तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये मतलब एकदम रेडिक्यूलस, एकदम रैंडम फाइल होती है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके फिर एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल फाइल नहीं है, ये नोटपैड में नहीं खोल सकते आप, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसको एक अलग तरीका होता है सैम डंप करने का। सैम डंप 2 भी एक टूल होता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे इसको डंप करने के लिए, इसके कंटेंट्स को देखने के लिए। तो इस डायरेक्टरी में, इस डेटाबेस में स्टोर होते हैं हमारे पासवर्ड्स, जो विंडोज़ में हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ये स्टोर होते हैं इसी फाइल में। तो इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने एक यूज़र बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूज़र बनाया मार्टिन, यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, यूज़र है एक शीला, तो मैंने शीला बनाया। शीला, जैसे मैंने बताया था ना आपको, लिनक्स में यूज़र पासवर्ड के अंदर, मतलब सॉरी ETC पासवर्ड के अंदर जो लाइन होती है ना यूज़र इन्फॉर्मेशन, उसी के जैसा यहाँ पर भी है। सबसे पहले होता है यूज़र नेम उसका, उसके बाद होता है उसका यूज़र ID, ठीक है, जो बनता है। फिर उसके बाद है उसका LM हैश, मतलब LM हैश आजकल डिसेबल कर दिया गया लेकिन पहले यूज़ होता था। तो LM हैश यहाँ पर होगा, मतलब पासवर्ड को हम लोग दो तरीकों से, मतलब बांट के हम लोग हैश करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं बोल सकते हो। LM हैश होता है लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद एक कॉलन लगा के NTLM हैश होता है। तो यहाँ पर ये नो पासवर्ड देखिए आप, नो पासवर्ड बोल रहा है ये LM हैश के केस में, क्योंकि LM हैश डेप्रिकेट कर दिया गया है, आजकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नो पासवर्ड है। NTLM हैश होता है यहाँ पे सिर्फ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर है, और इसी को हम लोग क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये NTLM हैश है, ये मेरा हैश पासवर्ड है इस यूज़र का। तो कुछ भी बोलो, ये फाइल तो कॉन्फिडेंशियल है, आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड भले क्लियर टेक्स्ट में नहीं है लेकिन किसी फॉर्मेट में तो है। मतलब कोई क्रैक कर लेगा, अगर किसी के पास बहुत ही बढ़िया एकदम सुपर कंप्यूटर होता है तो आसानी से क्रैक कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इसीलिए ये हमारा फॉर्मेट है सैम फाइल का, ऐसे आपको दिखेगा। एक यूटिलिटी आती है इसको करने के लिए, देखने के लिए, हम लोग देखेंगे उसको बाद में। तो बेसिकली यही डेटाबेस है हमारा सैम फाइल। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।